आज के इस वीडियो में टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सोशल साइंस करिकुलम एट स्कूल लेवल कि विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या। तो इस वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे कि स्कूल लेवल पर सोशल साइंस का करिकुलम किस तरह का होना चाहिए। जब हम स्कूल लेवल की बात करते हैं तो स्कूल लेवल में भी अलग अलग लेवल होते हैं। प्राइमरी जिसको प्राथमिक कहते हैं, अपर प्राइमरी जिसको उच्च प्राथमिक कहते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर सीनियर सेकेंडरी। तो जो अलग अलग लेवल है, तो हर लेवल पे जो सोशल साइंस जो है एक किस तरह से बच्चों को बताई जाए, कौन कौन से सब्जेक्ट किस लेवल पे बच्चों को पढ़ाए जाएं, बताए जाएं, तो इसको लेकर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में क्या क्या बातें की गई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे, यही समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान विषय में समाज के विविध सारों का जो वेरियस जो कंसर्न है उसमें समाहित होते हैं। जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, सोशल साइंस की बात करते हैं, तो सोसाइटी में चाहे पॉपुलेशन की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे सोशल प्रॉब्लम्स की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे इंडस्ट्री की बात करें, चाहे वहाँ की जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, हम उसकी बात करें, तो इस सारी की सारी जो चीजें हैं सोशल साइंस में आती हैं। तो इसलिए कहा गया है कि द वेरियस कंसर्न ऑफ सोसाइटी आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस, कि सामाजिक विज्ञान में समाज के जो विविध सारोकार्य समाहित हैं। और इसका जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, कहाँ कहाँ से लिया गया है, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमिक्स से, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, तो जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं इससे सोशल साइंस का जो कंटेंट है, जो मटेरियल है, वो लिया गया और इन सबको मिलाकर जो एक सब्जेक्ट बना है, कॉमन सब्जेक्ट सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में सामग्री का चयन और संगठन विद्यार्थियों को समाज की समझ विकसित करने में सक्षम बनाता है। तो सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़कर एक बच्चा अपने सोसाइटी को, अपने स्टेट को, अपने कंट्री को बहुत ही अच्छे से जान सकता है, समझ सकता है कि हमारी हिस्ट्री क्या थी, किस तरह से हमारा डेवलपमेंट हुआ, प्रेजेंट टाइम में सोसाइटी की क्या नीड्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो इस सब्जेक्ट बच्चों को सोशली अवेयर बनाता है, अपनी सोसाइटी के बारे में और अच्छी से जानने में सक्षम बनाता है। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग लेवल पे सोशल साइंस का करिकुलम किस तरह का होना चाहिए या किस तरह का है। सबसे पहले हम प्राइमरी स्टेज की बात करते हैं। तो जब हम प्राइमरी स्टेज की बात करते हैं तो मतलब क्या है, क्लास 1 से लेकर 5 तक। तो क्लास 1 से लेकर 5 तक सोशल साइंस का करिकुलम किस तरह का होना चाहिए, इसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक जो सोशल साइंस है उसको ईवीएस के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाए, एनवायरमेंटल स्टडीज के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाए। एनवायरमेंटल स्टडीज मतलब पर्यावरण अध्ययन। लेकिन क्लास 1 और क्लास 2 इस लेवल पे कोई अलग से सिलेबस नहीं होगा, कोई इस लेवल पे कोई अलग से बुक नहीं होगी ईवीएस की। तो फिर ईवीएस बच्चों को पढ़ाया कैसे जाएगा। तो इसके बारे में भी एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि इस लेवल पे बच्चों को जो ईवीएस पढ़ाई जाए वो उनको भाषा के थ्रू, और जो गणित है, मैथमेटिक्स के थ्रू बच्चों को ईवीएस का ज्ञान दिया जाए। तो भाषा के द्वारा कैसे दिया जा सकता है, तो याद करिए, आपके घर में जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको आप क्या कहते हो, सामने दिखाते हो कि देखिए ये ट्री है, ये फ्रूट्स हैं, ये सन है, मून है, ये स्टार है, ये जमीन है, मिट्टी है। तो इस तरह से बच्चों को अपने आप एनवायरमेंट, आसपास का जो एनवायरमेंट है उसके बारे में आप बच्चों को बताते हो। और साथ ही भी कहते हो कि देखो 2 बर्ड्स हैं, 2 एप्पल है, 3 ट्रीज हैं। तो इस तरह से आप उनको नंबर भी बताते हो। तो इस लेवल पर क्या कहा गया है कि फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में कि जो बच्चों को ईवीएस पढ़ाई जाए उनको भाषा के द्वारा और गणित के द्वारा बच्चों को पढ़ाई जाए, समझाई जाए। उसके बाद जब बच्चा सेकंड क्लास के बाद थर्ड क्लास में आता है तो थर्ड क्लास से जो ईवीएस है एक सब्जेक्ट के रूप में बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाया जाए। और इसमें बच्चों को क्या बताया जाए, क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक बच्चों को क्या बताया जाए, जो उनका नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो सोशल एनवायरनमेंट है। सोशल एनवायरनमेंट मतलब बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहता है, जो उसका नेबरहुड है, जो उसकी कम्युनिटी है, जो उसकी सोसाइटी है, उसका सोशल एनवायरनमेंट हो गया, जिसमें उसका नेबरहुड आता है और कई सारे जो रिलेशन है कि अंकल आंटी, दुकान वाला जो है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, दोस्त हैं, चाचा ताऊ, ये सारे जो रिलेटिव जो हैं, जो उसका सोशल एनवायरनमेंट है, उसके बारे में बच्चों को बताया जाए, पढ़ाया जाए। और नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल मतलब जो नेचर के 5 एलिमेंट्स हैं,
चाहे हम हवा की बात करें, चाहे मिट्टी की बात करें, चाहे हम पानी की बात करें, चाहे आप सन की बात करो, आप स्काई की बात करो, आप हवा की बात करो, जो ट्रीज है इनकी बात करो, तो जो भी ये नेचुरल जो नेचर के जो एलिमेंट्स है इनके बारे में बताया जाए। तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है और सोशल एनवायरनमेंट है, इस लेवल बच्चों को इसके बारे में बताया जाए, पढ़ाया जाए। और इसके अलावा जो सोशल जो प्रॉब्लम्स है, जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, चाहे हम पॉल्यूशन की बात करें, चाहे हम जो पानी की जो आजकल देखते हैं कि काफ़ी कमी है, इन चीज़ों की बात करें, गरीबी की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, इलिटरेसी की बात करें, कास्ट की बात करें, और जो क्लास की बेस पर जो इनइक्वालिटी है इन चीज़ों की बात करें, तो इन चीज़ों का जो एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, बेसिक जो जानकारी है, बच्चों को बताई जाए, समझाई जाए इस लेवल पे। उसके बाद जब बच्चा क्लास 5 से क्लास 6 में जाता है, तो 6 से लेकर 8 क्लास तक जो ये लेवल है, इसको हम कहते हैं अपर प्राइमरी स्टेज, और इसको एक और नाम से जाना जाता है लोअर सेकेंडरी। तो इस स्टेज पर बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, क्या समझाया जाए, और सोशल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट बच्चों को बताए जाए। तो सबसे पहली चीज है कि प्राइमरी लेवल पे जो सोशल साइंस है बच्चों को किस रूप में पढ़ाया जाए, ईवीएस के रूप में। लेकिन जब हम सेकेंडरी स्टेज पर आते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया कि सेकेंडरी स्टेज पर जो बच्चों को सोशल साइंस और ये जो चीजें पढ़ाई जाती हैं, इसको हम कहते हैं सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन, समाज का अध्ययन। तो इस लेवल पे बच्चों को सोशल स्टडीज के रूप में ये चीजें पढ़ाई जाए, समझाई जाए। और जब सोशल स्टडीज की बात करते हैं ना, तो देखिए सीटेट में भी क्वेश्चन आता है कि सोशल स्टडीज में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। इन 4 सब्जेक्ट को बनकर जो सोशल स्टडीज मिलकर सोशल स्टडीज बनता है। तो जब हम 6 से लेकर 8 क्लास की बात करते हैं, तो हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, ठीक है, सिविक्स भी आप पढ़ते हैं, लेकिन जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों एक साथ पढ़ाई जाती है। जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसमें आप इंडस्ट्री भी पढ़ते हैं, जो इकोनॉमिक्स का एक तरह का पार्ट है, ठीक है। इसमें आप इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसके अलावा आप जो ओशन है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो आप मिट्टी है उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो जो सेकेंडरी स्टेज है यहाँ पर सोशल स्टडीज की बात करते हो, तो इसमें 4 सब्जेक्ट जो मिले होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, इसको आप याद रखना। और इसके अलावा एट दिस स्टेज चिल्ड्रन आर इंट्रोड्यूस्ड टू कंटेम्प्रेरी इशू लाइक पॉवर्टी, लिटरेसी, चाइल्ड लेबर, क्लास, कास्ट, जेंडर की इस स्तर पर बच्चों को जो समसामयिक मुद्दे हैं, जो कंटेम्प्रेरी जो इशू हैं, जैसे गरीबी है, निरक्षरता है, बाल मजदूरी, वर्ग, जाति, लिंग आदि से परिचित बच्चों को कराया जाता है, ताकि वो अपनी सोसाइटी के बारे में जाने, तो जिसको इशू है, जो प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में बच्चा जान सके, समझ सके। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि इस लेवल पे जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंटीग्रेटेड रूप से बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, समझाया जाता है। Through this integrated subject matter, the student should be made aware of the issue related to environment, resource, and development from local level to global level. Local level मतलब जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं, चाहे जिस स्टेट में वो रह रहे हैं, इंडियन सोसाइटी, और इंडियन सोसाइटी से लेते हुए कि ग्लोबल लेवल तक क्या प्रॉब्लम है उस बारे में, चाहे हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, चाहे हम सॉइल की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें बच्चों को बताई जा रही हैं, तो इस लेवल पे लोकल लेवल से लेकर ग्लोबल लेवल तक। और इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री विल बी टॉट विथ एम्फेसिस ऑन कंसेप्ट ऑफ पोलैरिटी एंड चेंज, कि भारतीय इतिहास को बहुलता और परिवर्तन की अवधारणाओं पर बल देते हुए पढ़ाया जाए। जब प्लुरलिटी बोलते हैं, जो जहाँ पे मल्टी कल्चर, बहुत सारे कल्चर के जो लोग रहते हैं, और टाइम के टाइम, अलग अलग टाइम में, जब हम एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं, मेडिवल के टाइम की बात कर रहे हैं, और मॉडर्न टाइम की बात करें, तो अलग अलग लेवल पे क्या क्या परिवर्तन हुए, तो ये सारी जो बातें हैं बच्चों को बताई जाए। इसके अलावा बच्चों को स्थानीय, राज्य और केंद्रीय स्तर पर जो सरकार है, किस तरह से उनका गठन होता है, उनका कामकाज क्या है, और भागीदारी की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से परिचित कराना कि लोकतंत्र क्या है, इसमें लोगों की भागीदारी किस तरह से हो सकती है। तो इस सारी की सारी चीजें जो बच्चों को बताई जाए, पढ़ाई जाए। तो इस लेवल पे हमने जाना कि हिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाए, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, और जो सिविक्स है उसमें बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाना चाहिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है, सोशल साइंस करिकुलम एट सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज मतलब क्लास 9 से लेकर क्लास 10। तो क्लास 9 और 10 में सोशल साइंस का करिकुलम किस तरह का होना चाहिए, उसको भी हम जान लेते हैं। एट द सेकेंडरी लेवल, इस लेवल की भी बात करें, तो यहाँ पे भी जब हम बात करते हैं, सोशल स्टडीज की बात करते हैं, सोशल साइंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो 4 सब्जेक्ट है,
हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, नागरिक और शास्त्र और अर्थशास्त्र, इन विषयों से सामग्री ली जाए और इस पर जो मेन जो फोकस होगा कंटेम्प्रेरी इंडिया, आज के टाइम का जो भारत है, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चुनौतियां हैं, किस तरह से उससे निपटा जा सकता है, हमारा क्या रोल है। तो जो कंटेम्प्रेरी इंडिया है उससे वो मेन फोकस इस लेवल पे होगा, ठीक है। एट दिस लेवल द स्टूडेंट विल बी मेड अवेयर ऑफ द वेरियस चैलेंजेस फेसिंग द नेशन, कि इस स्तर पर विद्यार्थियों को राष्ट्र की जो विभिन्न चुनौतियां हैं उससे अवगत कराया जाए। और इसके अलावा जो ट्राइबल हैं, आदिवासी हैं, जो दलित हैं, जो वंचित आबादी है, ठीक है, उनके दृष्टिकोण से समकालीन जो भारत है उस पर चर्चा की जाएगी कि आज के टाइम में उनकी उनका उनका रहन सहन किस तरह का है, वो भारत को, वो अपनी सोसाइटी को किस नजर से देखते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से उनसे निपटा जा सकता है, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है, और उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या चीजें की, या गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसी लेके आई, क्या क्या काम कर रही है, तो ये सारी चीजें। इसके अलावा द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट क्लास रीजन इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल विल बी स्टडी, कि भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें जो अलग वर्ग थे, अलग क्षेत्र थे, अलग जातियां थी, उनका क्या योगदान रहा, इसके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाए। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स विल बी टॉट, कि भारत के राष्ट्रवादी जो आंदोलन थे उसके बारे में पढ़ाया जाए। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत के विकास को आधुनिक दुनिया में विकास के संदर्भ में पढ़ाया जाए, कि भारत जब आजाद हो गया तो भारत में किस तरह का विकास हुआ, और साथ साथ अलग अलग जो दुनिया के देश हैं उनमें किस तरह के विकास हुआ, किस तरह का डेवलपमेंट हुआ, तो उनके संदर्भ में भारत का जो विकास है, यहाँ पे जो विकास प्रक्रिया है, डेवलपमेंट प्रोसेस है, उसको बताया जाए। इसके अलावा जब ज्योग्राफी की बात करते हैं तो यहाँ पे भूगोल से संबंधित मुद्दों को संरक्षण, पर्यावरण संबंधी चिंताओं के रूप में पढ़ाया जाए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हमारे एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं, जो पर्यावरण की जो समस्या है, चाहे हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, वाटर की बात करें, वाटर प्रॉब्लम की बात करें, चाहे हम पॉल्यूशन की बात करें, तो ये सारी जो चिंताएं हैं इसके रूप में बच्चों को पढ़ाया जाए, इसके बारे में बच्चों को समझाया जाए। एट दिस लेवल इकोनॉमिक्स शुड बी स्टडीज ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन लाइफ, की जो इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्र है, उसको सामान्य जनजीवन के आधार पर बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों को बताया जाए। तो देखिए एक चीज और, कि क्लास 6 से लेकर 8 तक तो इकोनॉमिक्स जियोग्राफी के साथ पढ़ाई जाती थी, लेकिन 9th और 10th में इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाता है। अर्थशास्त्र के द्वारा बच्चों को देश की जो आर्थिक चुनौतियां हैं और जो असमानताएं हैं उससे अवगत कराना, कि बच्चों के, हमारे देश की आर्थिक चुनौतियां क्या है, कि भाई सभी जो हमारी इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, उसको बढ़ाना, और जो असमानताएं हैं कि गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है, अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है, इन असमानताओं के बारे में पढ़ाना, इसका क्या रीजन है, किस तरह से इनको दूर किया जा सकता है। इसके अलावा राजनीतिक विज्ञान में जो सिविक्स की हम बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं कौन कौन से हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, गरिमा, बहुलता एवं शोषण से मुक्ति पर चर्चा की जाए इस लेवल पे। उसके बाद सोशल साइंस करिकुलम एट हायर सेकेंडरी स्टेज। देखिए अभी तक क्लास 10 तक तो सबको सोशल जो साइंस है, सोशल जो स्टडीज है, सबको ही पढ़ना पड़ रहा था, सबके लिए कंपलसरी था। लेकिन जब बच्चा 10th के बाद 11th में जाता है तो बच्चों के पास अपनी चॉइस होती है, जिसका आर्ट में इंटरेस्ट होता है वो आर्ट में जाता है, जो ह्यूमैनिटी जो सब्जेक्ट उसको पढ़ता है, जिसका कॉमर्स में होता है कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ता है, और जिसका साइंस में इंटरेस्ट होता है वो साइंस का पढ़ता है। तो इस लेवल पर बच्चों के लिए एक चॉइस होती है। तो बच्चा जब सीनियर सेकेंडरी स्टेज पर आता है, तो इस स्टेज की अगर हम बात करें तो दिस लेवल ऑफर अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट टू द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। किस लेवल पे बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजों को चुनता है, लेता है। जिसका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट होता है वो लेता है, जिसका नहीं होता नहीं लेता, जिसका पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट होता है लेता है, जिसका नहीं होता नहीं लेता। ठीक है, तो इस तरह से इस लेवल पे बच्चा अपने हिसाब से जो सब्जेक्ट है चूज करता है उसको लेता है। एट दिस स्टेज सोशल साइंस में इंक्लूड डिसिप्लिन लाइक, इस स्टेज पे अगर सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस एक अलग सब्जेक्ट होता है, ज्योग्राफी होता है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इन सब्जेक्ट को लेता है, इनको पढ़ता है और चीजों के बारे में और डीप तरीके से, गहन तरीके से जानता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि स्कूल करिकुलम का जो अलग अलग लेवल है उस पर सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है किस रूप में बच्चों को पढ़ाई जाती है, बताई जाती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।